हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 23। हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री के सीक्वेंस को देखा था। आज हम फार्ग ऐतिहासिक को देखते हैं। फार्ग ऐतिहासिक को जैसे कि हमने बताया था पाषाण काल के युग में रखते हैं। पाषाण काल में मेनली हमें उस समय के जो मानव था वो पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करते थे, जिस कारण इसे स्टोन एज कहा गया और इसे हम लिथो एज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल है। अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक का पीरियड था। इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश सेंस उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। और इस समय ही मानव ने आग की खोज कर ली थी और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। उसके बाद और ये हमें चित्रकारी प्रारंभ किया था पूरा पाषाण काल में, जो कि हमें भीमबाटका के गुफाओं में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम मध्य पाषाण काल देखें तो इसमें जैसे पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का जो औजार होता था वह बड़े बड़े होते थे, जिसके वजह से उसे मैक्रोलिथिक कहा गया। पर मध्य पाषाण काल में हथियार बिल्कुल छोटे हो गए पत्थर के, जिस वजह से इसे माइक्रोलिथिक कहा गया। और इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक था, ये इन्होंने अंत्योष्टि मीन्स अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार टोटल 16 होते हैं, जिसमें से देहांत जो है वो अंतिम 16वां है, ये लास्ट संस्कार है। और इनका पीरियड मध्य पाषाण का रखा गया था 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। अब इसके बाद हम नव पाषाण काल को देखते हैं। नव पाषाण काल में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुवॉक ने 1865 ईस्वी में दिया था। इस काल में मानव के अस्थायी आवास बना लिया था। कृषि एंड पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन कौन से युग में स्टार्ट हुआ, तो ये इसका आंसर होगा नव पाषाण का। और पहिया और मनका को हम घड़ा कहते हैं, की खोज कर ली थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बाघोड़ राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस वजह से इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इस कारण औद्योगिक शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, जो कि हम प्रोटो हिस्टोरिकल आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर एक साथ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जैसे ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल में नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिये ने कराया था। और ताम्रपाषाण काल में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है, तो प्रथम धातु तांबा होगा, जो कि ताम्रपाषाण काल या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं उत्तर ताम्रपाषाण काल में खोजा गया था। इसे इंग्लिश में चायलोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल में इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हो गया खानाबदोश मीन्स जो कि खाद्य संग्रहालय करते थे, मीन्स जानवर के भांति बस अपने पेट भरते थे। उसके बाद आखेट शिकार करना था। आदि मानव कहते थे उस समय के मानव को, आग का आविष्कार कर लिया था। बड़े हथियार होते थे, जिस वजह से मैक्रोलिथिक कहा गया।
उसके बाद मध्य पाषाण देखें तो इसमें हथियार छोटा हो गया था। अंत्योष्टि अंतिम संस्कार स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। नव पाषाण काल में खेती, आवास, कुत्ता, पहिया, मनका, ये सब इन्होंने चालू कर दिया था, अपने लाइफ से जोड़ लिया था। अनाज रखने वाला मटका जो होता है उन्हें ये मनका कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है नव पाषाण काल में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आज से 7000 BC में जौ और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला, जो कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में है, जो सुलेमान और किरथर के बीच में है। और बुर्ज होम में कश्मीर में अवस्थित है बुर्ज होम, जिसमें कि यहाँ इंसान के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। और ऐसे ही हमें प्रोटो हिस्टोरिकल में भी देखने को मिलेगा, जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे बुर्ज होम में माली के साथ कुत्तों को दफनाया गया था, वहाँ भी हमें साक्ष्य मिले कि पालतू जानवर को इंसान के साथ दफना दिया जाता था। गुफल काल, गुफल राल, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। और कौल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 BC से मिला हुआ है। 6000 BC में 6000 BC का मिला हुआ है कौल्डिहवा से। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा दे, लेहुरा दे, यह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 BC या 7000 BC के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा, यह यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से जो और एक चीज़ ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। तो पहला पशु कुत्ता था। और ये कब पालने का मतलब इंसान ने पशुपालन कब स्टार्ट किया था, तो इन्होंने नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था पशुपालन। कृषि भी नवपाषाण में स्टार्ट हुआ था। ये हमने मेनली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राग ऐतिहासिक के बारे में हमने ये देख लिया। अब हम अगले वीडियो में आद्य ऐतिहासिक के बारे में देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक में हमें सिंधु सभ्यता के बारे में देखना है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। और वीकली जो है करंट अफेयर मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए।